जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम सुनेंगे एकादशी माता के दिन एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, फिर भगवान की आरती करते हैं, जिससे भगवान विष्णु और एकादशी माता अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो सबसे पहले बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। अब हम आरती शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा या फिर साथ में करिएगा। अगर आप एकादशी माता की आरती मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और एकादशी माता की आरती सच्चे मन से सुनिए और भगवान और माता एकादशी की कृपा प्राप्त करिए। एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी की कथा और द्वादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए और फिर भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार क्षीर सागर मंथन के समय भगवान विष्णु के आनंद अंश में तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ था। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जो व्यक्ति द्वादशी तिथि की रात्रि में जागरण करके तुलसी माता की कहानी और द्वादशी की कहानी सुनता है, उसके समस्त पाप और 32 प्रकार के अपराध नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में स्वयं भगवान राम ने राक्षसों के वध हेतु सरयू तट पर तुलसी लगाई थी और लंका में माता सीता ने भी अशोक वाटिका में तुलसी का ध्यान किया था। द्वादशी तिथि को तुलसी पूजन और कथा श्रवण से मनुष्य के करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की द्वादशी की कहानी और तुलसी माता की कहानी। हरे कृष्णा। अब मैं आपको दामोदर द्वादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान से सुनिएगा। द्वादशी देवी द्वारा राजा नरक की 14 सहस्त्र व्याधों से रक्षा की कथा है। ऋषि दुर्वासा जी ने सत्य तपा से कहा कि मुने विधि पूर्वक श्रावण शुक्ल द्वादशी व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन श्रवण करो। पूर्व काल का वृत्तांत है। सतयुग में एक अत्यंत वीर पराक्रमी एवं ख्याति प्राप्त राजा थे जिनका नाम नग था। राजा नरक को आखेट करने का व्यसन था, इसलिए आखेट की इच्छा से वे प्राय वन में भ्रमण करते रहते थे। कालांतर में एक समय राजा नरक अश्वारूढ़ होकर किसी घोर सघन वन में चले गए। आखेट की लालसा से वे वन में बहुत भीतर तक पहुंच गए। उस वन में सिंह, व्याघ्र, गज तथा सर्प आदि नाना प्रकार के जीव जंतु थे। इन हिंसक पशुओं के अतिरिक्त उस वन में क्रूर डाकुओं का दल भी निवास करता था। राजा नरक उस निर्जन वन में अकेले ही चले जा रहे थे तथा उनके साथ उनका सैनिक आदि कोई भी नहीं था। आखेट करते हुए राजा नरक कालांत हो गए तथा अश्व को चरने के लिए छोड़कर स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्रमित होने के कारण राजा को निद्रा आ गई। वे इतनी घोर निद्रा में लीन हो गए, उन्हें कुछ भान ही न रहा। वह रात्रि का समय हो गया। चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार दृष्टिगोचर हो रहा था। रात्रि होते ही क्रूर एवं दुष्ट व्याघ्रों का एक दल उस वन में आ गया। उस दल में 14 सहस्त्र व्याघ्र थे जो प्राय निरीह पशुओं की हत्या करते थे। वे सभी मृगों का आखेट करने की मंशा से उस वन में आए थे। उन व्याघ्रों में से एक वधिक की दृष्टि वृक्ष के नीचे शयन कर रहे राजा नरक पर पड़ी तो उन्होंने राजा को नाना प्रकार के रत्नों एवं स्वर्ण भूषणों से अलंकृत देखा। व्याघ्रों ने देखा कि राजा घोर निद्रा में लीन है तथा उनकी देह का प्रत्येक अंग दुर्लभ रत्नों एवं स्वर्ण से शोभामयान हो रहा था। राजा को इस स्थिति में पाकर उस वधिक के तत्क्षण अपने सरदार को इस विषय में सूचित कर दिया। स्वर्ण एवं दुर्लभ रत्नों के लोभ से उन वधिकों ने सरदार ने राजा नरक की हत्या करने का निश्चय किया। वे सभी क्रूर व्याघ्र तलवार आदि शस्त्रों से युक्त होकर वृक्ष के नीचे शयन कर रहे राजा के समीप पहुँच गए। वे व्याघ्र ज्यों ही राजा नरक पर आक्रमण करने को तत्पर हुए थे, त्यों ही राजा की देह पर से एक दिव्य देवी स्वरूपा स्त्री प्रकट हुई। वह चंदन माल्यादि से अलंकृत थी। उस शक्ति रूपी देवी के चक्र के प्रहार से समस्त मल्लेच्छ व्याघ्रों का संहार कर दिया। उन दुष्टों का वध करने से उपरांत वे देवी तत्क्षण ही पुनः राजा नरक की देह में लीन हो गई। तदुपरांत राजा की निद्रा भंग हो गई तथा उन्होंने अपने समक्ष मृत पड़े हुए व्याधों एवं देवी को अपनी देह में प्रवेश करते हुए देखा। अतः आश्चर्यचकित होकर राजा अपने अश्व पर पुनः आरूढ़ हुए तथा ऋषि वामदेव के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में वामदेव जी को प्रणाम आदि कर राजा ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, वह स्त्री
जो मेरी देह में प्रविष्ट हुई तथा वे मृत पड़े हुए व्याध कौन थे? भगवान मुझ पर कृपा करके इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम का रहस्योद्घाटन करे। ऋषि वामदेव जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय तुमने ब्राह्मणों के श्री मुख से द्वादशी व्रत के अनुष्ठान का वर्णन सुना तथा पूर्ण विधि विधान द्वारा श्रद्धा पूर्वक उस व्रत का पालन किया। हे अनग, उस पुण्य के फलस्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में राज्य वैभव आदि का सुख प्राप्त हुआ है। वे वही द्वादशी देवी है जो विपत्ति के समय साकार रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करती है। उन्हीं ने उन पापी एवं क्रूर व्याधों का संहार किया है। श्रावण मास की यह द्वादशी की तुम्हारी रक्षिका है। इसकी असीम शक्ति के कारण ही आकस्मिक संकट आने पर भी तुम सुरक्षित रहते हो। इस द्वादशी की कृपा से ही तुम्हें यह राज्य का सुख भी प्राप्त हुआ है। यह तो एक द्वादशी व्रत का फल है। यदि कोई मनुष्य 12 मास की सभी द्वादशी पर व्रत का पालन करे और उसके पुण्य का तो वर्णन ही असंभव है। सभी द्वादशी व्रतों के पुण्य फल से मनुष्य इंद्रलोक की में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वामदेव जी से द्वादशी व्रत का रहस्य ज्ञात कर राजा नरग उन्हें नमस्कार करते हुए अपने राज्य को लौट गए तथा विधिवत द्वादशी व्रत का पालन करने लगे। द्वादशी व्रत के प्रभाव से उत्तम राजसी सुखों का आनंद भोग कर अंत में वे भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री वराह पुराण में वर्णित श्रावण शुक्ल द्वादशी व्रत महात्म्य संपूर्ण होता है। मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती, सब तो सींच कर घर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काट दे, सोई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 के मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सब बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती और यही बात कह जाती कि मैं तो सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तब मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थी। तब सबने कहा यह तो इतनी पूजा पाठ करती, पाप नष्ट होने के कगार पर थी, माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। तब भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठों का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही सबकी करना, खोटी की करी अधूरी की पूरी। को एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। ये एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और उस दिन एकादशी के व्रत में अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, इन सब की जानकारी इसमें है। एकादशी सनातन धर्म में आचरण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के पीछे क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? चलिए आज सुनाती हूँ मैं आपको इसकी कथा। ये है एकादशी देवी की कथा। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उसकी रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं उसे संभालता हूँ, चिंता में मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूँकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी।
इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन क्यों भोजन नहीं करना चाहिए वह भी बताती हूँ। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी ने इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना कि पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा, तब एकादशी के दौरान वहाँ कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कानीच पापानि ब्रह्म हत्यादि कानीच अन्नमाश्रित्य स्वर्णी तथस्थिति हरिवासरी अंघम स केवल भूडते तो भूंडते हरिवासरी। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार है वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। अब मैं आपको राजा धर्मकीर्ति की भी कहानी सुनाती हूँ। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने किसने कहा था। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक कि आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। ये एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। एक बार वह अपने सैनिकों को साथ शिकार पर गया था। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से भी किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते ही राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, ये तो महापापी है। नहीं, वह सब तो चला गया है। ये अब पवित्र हो गए हैं। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया है। उनके सारे पाप दूर हो गए हैं, वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों ने इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। इस प्रकार मेरी ये कहानी भी पूरी होती है। अब मैं आपको जरूरी जानकारी देती हूँ। विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास के पालन का एक और भी नियम है। उन्हें पूर्ण उपवास कभी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य करना चाहिए। पुरुष पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानना भी जरूरी है। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य क्यों किया जाता है, तभी फायदा होता है। परिचय पूरा देव तथा पूजा परो भवेत। देवे परिचयो नास्ति वद पूजा कथम भवेत। आदर, प्रेम इत्यादि किसी की महानता को जानने से होता है। सिर्फ भगवान की ही नहीं, हम महान नेताओं की भी पूजा करते हैं। हम उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हैं क्योंकि हम उन महान कामों को जानते हैं जो उन्होंने किया है। तो भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा।
इसलिए जिस देवी या देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की जरूर कोशिश करें, तभी लाभ होता है। उनकी महानता को कैसे जानें? उन्होंने जो किया है उसके बारे में सुनकर या पढ़कर। इसके साथ पूजा करके देखिए, आपको जल्द ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी मिलने लगा है। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा कई अधिक सुखद और लाभकारी हो गई है। इस प्रकार मेरी आज द्वादशी की कथा और एकादशी की कथा और तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। कैसी लगी मेरी ये आज की कहानियाँ कमेंट में जरूर बताइए और जय श्री हरि जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।